तो स्वाध्याय। तीसरा है सदगुरु की संग। सदगुरु को प्राप्त करके उनकी सानिध्य प्राप्त करो। ये नहीं कि बस कान फुकवा लिया या गुरु के नाम मात्र के कर लिए, कभी दर्शन नहीं, कभी सानिध्य नहीं, कभी बैठना नहीं। कि बिन गुरु जाप करे जो कोई, ताय कोट सब लागे पापा। बिना गुरु के आप माला फेरते हो, जाप करते हो, पूजा करते हो, पाठ करते, कुछ भी करते हो, व्यर्थ है। तो तीसरा है सतगुरु की सानिध्य और चौथा है आत्म साक्षात्कार। उसी आत्म साक्षात्कार को कहा गया है कि ध्यान में उतरो। ज्ञान हम 15 घंटे प्रवचन बोलते रहे और उस बोलने वाली बात पर मेरी रहनी नहीं है। शायर ने कहा है कि साथी कहे बहे नहीं, चाल चली ना जाए, सरल धार नदिया बहे, पांव कहाँ ठहरा। प्रवचन तो हम बहुत ऊंचे कर जाते, लेकिन मेरी रहनी उस गिद्ध की तरह है। उड़ते तो आकाश में, देखते हैं कि कहीं भूरे पे भरा हुआ चूहा मिल जाए। मेरी गति ऐसी हो गई कि हम वही धन की तरफ दौड़ है, मान सम्मान की तरफ दौड़ है, ऊंचे नाम की तरफ दौड़ है और ज्ञान की बातें करते हैं। ये वृत्ति नहीं है। उस वृत्ति एक मेरी स्थिर है। तो अंतिम ज्ञान की चरण बताया है आत्म साक्षात्कार। जिसने साधना में अपने आप को पहचाना और अपने आप है क्या। अहम शोध चैतन्य ज्ञानम स्वरूपम अजरम अमरम अखंडम अनूपर। हम मतलब मेरी आत्मा अजर है, अमर है, अखंड है, अनूप है। और उसी तरह मेरा संकेत था कि वो चेतन जीव आप नहीं निर्णय करना। मेरे 40-45 साल की उम्र है। सारे शास्त्रों को पढ़ेंगे, संतों की वाणी को सुनेंगे और उस पर निर्णय करेंगे। ये नहीं कि आंख बंद करके हम बात मान लें। तुलसीदास ने क्या कहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। सभी लोग इस चौपाई को ध्यान से सुनना कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी के कोई ईश्वर है, उसने से एक टुकड़ा तोड़ा और वो जीव बन गया। अंश उसका एक छोटा रूप। आपका ये गीता क्या कहती है, जो वेद व्यास ने इसके रचयिता है, उन्होंने एक श्लोक में कहा है कि नैनम छिदंत शस्त्राण। एक एक शब्द पे गौर करना कि वो आत्मा नैनम छिदंत शस्त्राण नैनम दहत पावका न चैनम के दलते आपो न सोच। ये पांचों तत्व, 4 ही तत्व का नाम मेरे, 5वां तो आकाश है, खाली है, उसका कोई विशेष वो नहीं है। वो किसी ऐसी जगह नहीं जो वो न हो। न तो वो 4 तत्वों से वो काटी जा सकती है, न उसे जलाया जा सकता है, न उसे सुखाया जा सकता है, न उसे भिगोया जा सकता है। अब आप लोगों के शास्त्र इन दोनों चीजों का विरोधाभास हो रहा कि नहीं। एक तरफ वो कहते हैं कि ईश्वर का अंश टुकड़ा है आत्मा, और गीता में कहा गया है कि वो आत्मा जिसको कोई काट ही नहीं सकता है, जिसको कोई सुखा नहीं सकता है, जिसको कोई गीला नहीं कर सकता है, उसके ऊपर प्रकृति का, इस संसार का, उन तत्वों का कोई असर नहीं है। और वही चेतन आत्मा मेरे अंदर है। अल्को महाराज जी कह रहे थे कि उसका प्रैक्टिकल करके दिखा। और ये सत्य बात है। ये जो प्रैक्टिकल है वो एकांत की तो साधना है। यदि कोई देखना चाहे प्रैक्टिकल अभी दिखा देंगे, बता देंगे। प्रैक्टिकल का मतलब है आपने खुद किया होगा लेकिन याद नहीं। एक जिंदा व्यक्ति खड़ा देख लेना और एक मुर्दा, ये दोनों प्रैक्टिकल कभी भी कर लेना मेरे कहने पर, और यहाँ सभा में बैठ के बताते हैं आप कर लेना। अब ये अनुभव करना कि जिंदा व्यक्ति में वो सारे तत्व, हाथ पैर सब दिख रहे हैं। अब मुर्दा व्यक्ति में चीज क्या निकल गई है, क्या नहीं है उसमें, और जो उसमें नहीं है वही तुम्हारा चेतन तत्व है, वही तुम्हारी आत्मा है। अब और कौन सा प्रैक्टिकल लेना चाहते हो। अब ऐसी कौन सी चीज है जो राधा दास जेब में से निकाल के दे दें। वैसे तो हम ये कहते हैं कि विश्व का आध्यात्मिक प्रश्न कोई भी आए और 1 मिनट में उसका उत्तर ले जाए। अब आप सोचो
धृतराष्ट्र के समधि के नाम बता दो तो वो तो नहीं आते। यानी आध्यात्मिक प्रश्न और प्रैक्टिकल करके सामने दिखा दो। इन चीजों को समझो, जानो कि मेरे अंदर जो आत्मा है और वो एक है, 2 या 4 या 6 नहीं है। और उस तक जो नहीं पहुंचा, बाहरी कितनी भी पूजा पाठ करते रहना। साहब ने कहा है कि कर का मन का डाल दे, मन का फेर। अपने जो अंदर जो मन का चल रहे हैं श्वासों के, ये श्वासों के द्वारा क्यों नहीं तू आत्मा के पास पहुंचता है? क्यों तू बाहरी आडंबर में फंसा है? क्यों तू अन्य अन्य चीजों के ढोंग और आडंबर में फंसा है? यदि आत्मा अंदर ही बताई है तो अंदर क्यों नहीं देखता है? और इस चीज को तुलसीदास ने भी कहा है कि लानत ऐसी जिंद, यानी घट में है सूरत नहीं, लानत ऐसी जिंद तुलसी या संसार को भया मोतिया घट में है। गीता में कहा है